सर स्वागत आपको कनेक्ट न्यूज को। सर केमती अच्छा प्रथम? आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले एसबीआई अन्नदाता उत्सव उपलक्षे समस्त चाषी भाई और बहन मानू मोर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आम आप प्रथम जानापी चाहूँ जो अन्नदाता उत्सव ये कहीं पछरे कौन उद्देश्य एसबीआई अच्छे? यही विशेष राष्ट्रीय किसान दिवस रे आमुक एठारे उपस्थित करिथिबारु आपनଙ୍କୁ धन्यवाद। भारतर अन्नदाता मानक सहित सीधा सलख कथा हेबा पाई माई सौभाग्यर विषय एक सुंदर चिंताधारा अच्छी जहाँ कथित है मु जने कृषकों को पसंद करे कारण जने कृषक पोषण करे से वो हमारे कृषक भाई जो हैं चीज़ों को ग्रो होते हुए देख पाते हैं, बढ़ते हुए देख पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आउ आज आमी से ही कृषक मानक को प्रणाम करू छु जो माने देशर पेट भरुछंती। किंतु ये जो अन्नदाता उत्सव ये प्रकृत में कहीं आयोजन करने एसबीआई चिंता कला एवं 8 डिसेम्बर रु 23 डिसेम्बर एते लंबा समय पर्यंत कहीं अन्नदाता उत्सव एसबीआई पालन करुछि? बेसिकली कृषक उत्सव 23 दिसंबर का दिन निश्चित किया हुआ है। 23 दिसंबर को हम विशेष रूप से कृषक दिवस मनाते हैं। तो बेसिकली एसबीआई अमार कृषक मानक को सम्मानित करवा पाई 8 रु 23 दिसंबर 2025 पर्यंत 15 दिनिया अन्नदाता उत्सव पालन करुछि। 15,000 रु अधिक ग्रामीण एंड अर्ध शहरी रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांच वी हैव, जहाँ पे हम परिचालन करते हैं कृषक भाइयों की सेवा के लिए, कृषक भाइयों को जो अपनी सुविधाएं देते हैं उनके लिए। बेसिकली ग्राम चौपाल आकार रे आउटरीच कार्यक्रम, सरकारी प्रायोजित परियोजना एवं बैंकर प्रमुख कृषि संपत्ति उत्पाद ऑफर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लोन, पीएमएफएमई, पीएम कुसुम, कृषि एवं खाद्य उद्योग ऋण, किसान समृद्धि ऋण और इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट में लोन, उसके ऊपर आर्थिक सहायता इत्यादि ऊपर सचेतनता कार्यक्रम एवं कर्मशाला हम लोग आयोजित कर रहे हैं विभिन्न एरिया में। इस तरह का आउटरीच प्रोग्राम में हम लोग क्रेडिट मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एंड आरबीआई का डिफ आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे ग्राहकों के खाते में बहुत दिनों तक अकाउंट पड़े हुए रह जाते हैं। तो आरबीआई का एक स्कीम है डिफ स्कीम, उसमें 10 साल से ज़्यादा आपका खाता यदि चल नहीं रहा हो तो वो पैसा आरबीआई के डिफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। दैट इज़ यूज्ड फॉर डिपॉजिटर्स अवेयरनेस फंड। तो हम भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, आरबीआई के तरफ से ये चलाया जा रहा है कि डिफ में हमारे ग्राहकों का पैसा नहीं जाए, ग्राहक हमारे उस पैसे को यूज कर सकें। उसके लिए हम कर रहे हैं साइबर सुरक्षा एवं ठकई निराकरण उपरे अधिवेशन हम लोग कर रहे हैं। कृषि के से संबंधित जो लोन है, पीएमएफएमई, पीएम कुसुम, कृषि एवं उद्योग ऋण, किसान समृद्धि ऋण, वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट में ऋण, इसके अलावा भी हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि ये लार्जर सोसाइटी के लिए हमारे कृषक बंधु जो मतलब जो इसमें फंस जाने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, उनके लिए हम कर रहे हैं। इसके लिए बेसिकली व्यक्तिगत चाषी, एफपीओ होता है, एफपीसी होता है, एसएचजीज होते हैं, कृषि और खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए होते हैं। तो उनके लिए जो सब चीज़ की ज़रूरत है ये पूरे इस वीक में, पूरे इस सप्ताह में हम लोग समस्त चाषी जो हैं, कृषक बंधु हैं, उनके साथ हम अवेयरनेस प्रोग्राम इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ओडिशा रे करा जाय सचेतनता? नहीं मैडम, ये नहीं सुप्रिया, ये ओडिशा ही नहीं, हम समस्त भारत में हर जगह पे ये किया जा रहा है। ओडिशा रे कथा होचे सेति पाई मु पछा ओडिशा के हर एक जोन में ये चीज़ किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की चार जोन है यहाँ पे, चारों जोन में ये चीज़ें की जा रही है। और इसमें कृषि क्लस्टर आइडेंटिफाइड है, चिन्हित है एंड हाई HNI कृषक जो हैं उनके साथ बैठक, कृषि उद्योगी, कृषि और खाद्य प्रक्रियाकरण जो है प्रोसेसिंग, कृषि स्टार्टअप, एफपीओ, एफपीसी, ग्राहक मानक सहित जड़िता होबा पाई यही बैठक प्रस्तुत करा जाय छी। यार उद्देश्य द्विगुणित है कृषक संप्रदाय सहित हमारा जो कनेक्ट है गरीब से गरीब और सरकारी परियोजना जितना है उस सब के बारे में किसानों को पता चल सके। इसके लिए बैंक जितने तरह के स्कीम्स हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एग्री इंफ्रा फंड,
एंड PMFME, PM कुसुम, इस तरह के जितने भी चीज़ हैं, सो बेसिकली हम कृषक बंधु को मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो ये एक आउटरीच प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से उल्लेखनीय कृषि उद्योग को सम्मानित करने की भी कोशिश करते हैं। उड़िया में बोले तो सम्मानित करवा पाई सम्मान समारोह हम भी आयोजन कर रहे हैं। विभिन्न दिग को नहीं सचेतन करा जायछि आमे देखिलु या भितर क्रेडिट मॉनिटरिंग होछि गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा। जी जी तो जी से बाबद रे टिके हमको कहंतु। देखिए, क्रेडिट मॉनिटरिंग अन्नदाता उत्सव रे क्रेडिट मॉनिटरिंग सचेतनता जो हम चला रहे हैं उसका पूरे प्रोग्राम का दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि हम उड़िया में बोलने की कोशिश करें एक गुरुत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कृषक को कि उनको अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में उनको पता रहे। क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी देखिए क्या होता है कि किसी भी तरह का चीज़ होता है उसका फुटप्रिंट जहाँ भी हम जाते हैं हम एक लीगेसी छोड़ के जाते हैं। तो क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपका आर्थिक फुटप्रिंट है। तो आपका आर्थिक व्यवहार कैसा है, हमारे किसान किस तरह से लोन ले रहे हैं, किस तरह से लोन को पेमेंट कर रहे हैं, बेसिकली ये उनकी जन्म कुंडली जैसा आर्थिक जन्म कुंडली है। तो बेसिकली इसको ओडिया में यदि बोलें तो ये आर्थिक फिंगरप्रिंट भी है ये, है ना। तो जितना बढ़िया उनका रिकॉर्ड रहेगा उतना बढ़िया वो आगे के लिए उनका आगे और लोन की सुविधा, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जिसको हम इस तरह से बोलें तो अनधिकृत अनऑथराइज्ड एंट्री कभी कभी उनके पास आ जाती है। तो यदि वो हमारे चासी बंधु यदि अवेयर रहेंगे तो वो पहचान पाएंगे कि सेमानक पाखकु बेसिकली कोन योजना रे सब अर्थ आसुची एवं सेमाने जो लोन नौचंती तार सेमाने केमती ठीक से परिचालना करि परिबे। यस यस, ता होची क्रेडिट मॉनिटरिंग। तो से दिगरे भी सचेतन करा जाय एसबीआई पखरु। उसमें क्या होता है कि हम लोग कृषक मानकों को सजेस्ट करते हैं कि क्रेडिट स्कोर रेगुलरली जांच करते रहें, है ना। रेगुलरली जांच करते हैं, उसमें 2-3 चीजें होती है। कभी गड़बड़ होबनी या कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर वो उसको तुरंत उसको रेटिफाई भी किया जा सकता है, उसको फिर ठीक कर दें। इसके अलावा भारत सरकार की, उड़ीसा सरकार की बहुत सारी स्कीम है, योजना वो चलाती हैं जिसमें उनको सबवेंशन मिलता है इंटरेस्ट का, है ना। यदि उनका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट मॉनिटरिंग सचेतनता के तरफ उनका ध्यान रहेगा तो वो अच्छे तरीके से उसको चला पाएंगे और तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे। उनकी जो सूद में जो उनको क्या बोलते हैं उनको जो मिलता है डिस्काउंट, छाड़ मिलता है, यदि उड़िया में यदि हम सही बोल रहे हैं तो तो यदि उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहा, क्रेडिट मॉनिटरिंग उसके लिए अवेयर है, तो उनको ये मिलेगा। यदि वहाँ पे उनकी कुछ गड़बड़ियाँ होती है, वो ठीक से नहीं पेमेंट कर पाते हैं या फिर गलत रिपोर्टिंग उनके लिए हो जाती है, तो फिर उनको वो जो डिस्काउंट की सुविधा है, सबवेंशन की सुविधा है, तो उसमें उनको दिक्कत होगी। देश विकसित भारत 2047 को आखि आगे रखी आगो को बढ़ुची एवं एही यात्रा रे कृषक माने किपरि सहभागिता समान कर रहिछु बोली आपण भाबुछंती। भारत को एक विकसित भारत हेबाकू हेले आमर कृषक माने आर्थिक, वैश्विक एवं सामाजिक भावरे सशक्त हेबा आवश्यक। कारण एक समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए हमारे किसानों को समृद्ध होना पड़ेगा और हमारे भारत की समृद्धि, हमारे महान भारत की समृद्धि हमारे कृषक भाइयों की समृद्धि से ही शुरू होगी। हाँ, उसके बिना हमारा भारत महान और समृद्ध नहीं हो सकता है। तो भारत रे कृषि केवल एक वृत्ति नु है, ये एक कल्चर है बेसिकली, एक दिस इज जीवन शैली है बेसिकली। ये यहाँ आम जनसाधारण को खाद्य सिक्योरिटी, केवल खाने की सिक्योरिटी नहीं मिलता है, सहयोगी शिल्पी जो है उनके जो उनके लिए भी अर्थनीति रे मध्य कृषकों को गोटे बड़ भागीदारी है। बहुत तो बेसिकली ये पूरी अर्थनीति का ईंधन है, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का ये फ्यूल है। इसके बिना हमारे कृषक बंधु के बिना हम विकसित भारत जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वो संभव नहीं है। किंतु कृषक माने आह्वानार सम्मुखनी हेउछंती छोटी जमी मालिकाना। उनके साथ जो समस्या है छोटे छोटे जमीन, उनके जो लैंड होल्डिंग्स छोटे होते हैं, अनिश्चित मूल्य, जलवायु विपद, आधुनिक उपकरण रा सीमित उपलब्धता,
तेणु विकसित भारतर दृष्टिकोण आमे कृषकों केवल उत्पादक भाव नुहे वरन जने उद्योगी उनको बेसिकली हम इंटरप्रेनर समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक केवल उनको एक खेतीबाड़ी करने वाला नहीं समझ रहे हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो उद्यमी बने। इससे वैल्यू एडिशन जो होता है, हमारे उत्पाद की जो उत्पाद की वैल्यू की कीमत की वृद्धि जो होती है, एंड कृषि मूल्य श्रृंखला जो पूरा जो हमारा चेन साइकिल है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसमें उनका हिस्सेदारी अर्थात केवल जे कृषक जे कृषक ही रही जीवनी से जेमती उद्योगी हबो से किछि व्यवसाय भी करिवो एवं से सेही चाष करिकि केमती गोटे व्यवसाय होई परिवो, केमती अर्थनीति रे गोटे बड़ भाग तार रहिबो, से दिगरे एसबीआई फोकस करूछु मुख्यतः। ओके, तो हमें परवर्ती प्रश्न को जीवा। एसबीआई ये जो सब परिवर्तन चाषी मानकर जीवन धारण मान रे हो बा विभिन्न प्रकार योजना माध्यम रे होछि, एसबीआई ताको केमिति सपोर्ट करूछि? एसबीआई कृषक संप्रदाय प्रति गंभीर भाव प्रतिश्रुतिबद्ध 15,000 प्लस रूरल एंड सेमी अर्बन शाखाएं, 80,000 प्लस बीसी एंड सीएसपी टच पॉइंट सहित आमे भारतर प्रत्येक कोनरे उपस्थित अच्छु। ओके, आमे कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र रे 2 कोटी रु अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करूछु, जो मानक मध्यरु अधिकांश पिरामिड निम्न स्तर रे अछंती। कुछ बातें बताऊंगा मैं कि हमारे भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार और उड़ीसा सरकार की परियोजनाओं को कैसे हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्रमुख पदक्षेप उपरे आलोकपात करिबाकू चाहूँगी। कृषि एवं खाद्य उद्योग ऋण, कृषि उद्योगी एवं कृषि फूड प्रोसेसिंग पाई आमे कृषि एवं खाद्य उद्योग ऋण प्रदान हम लोग करते हैं, ये देते हैं। जो थीरे कृषक एफपीओ, कृषि एवं खाद्य प्रोसेसिंग एवं कृषि एवं आनुषंगिक उद्योग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, शीतल श्रृंखला एवं लॉजिस्टिक्स विभिन्न नोड उभय कार्यशील पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता को अंतर्भुक्त करित है। यही ऋण चाषी को उत्पादनकारी प्रोसेसिंग रे परिणत करबा पाई हमार दृष्टिकोण रे केंद्र बिंदु बटे। दूसरा हो जाता है हमारा कृषक समृद्धि ऋण। इसमें ऐसा है कि प्रगतिशील जो हमारे कृषक बंधु हैं, कृषक मानक पाई आमे किसान समृद्धि ऋण प्रदान करो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ओके, बेसिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रैक्टिस सहित प्रगतिशील कृषि अभ्यास पाई प्रगतिशील कृषक मानक पाई एक विस्तृत ऋण सहायता जहाँ आरंभरु शेष पर्यंतु समग्र चाष चक्र को अभी अंतर्भुक्त करे। मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी जो हमारे कृषक बंधु टेक्नोलॉजी प्रजुक्ति विद्या को व्यवहार करे जो माने चाष करूथिबे से मानको को ही प्रोत्साहन करा जाए। इससे उनकी किसान समृद्धि ऋण सेति पई बेसिकली इससे उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो किसान की समृद्धि बढ़ती है निश्चय। तो इस वजह से इस स्कीम का ही नाम रखा गया है किसान समृद्धि ऋण। इसके बाद आता है हमारा ऋण वितरण, मतलब जो हम सामान हमारे कृषक बंधु जो बेचते हैं सामान, तो वहाँ पे भी उनको सही वैल्यू नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हमारे पास 80 रु अधिक कृषि केंद्रित प्रक्रियाकरण केंद्र एवं 600 से ज़्यादा कृषि एवं एमएसएमई ऋण केंद्र कृषि ऋण द्रुत मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास 600 से ज़्यादा हमारे प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। ओके, हाँ, जहाँ पे उनको फास्ट उनकी ऋण की सुविधाओं को प्रोसेस करके उनको जल्दी से जल्दी ये सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्राय 500 से अधिक RMRU रूरल मैनेजर फॉर रूरल बिजनेस, रिलेशनशिप मैनेजर फॉर रूरल बिजनेस, उनको डेडिकेटेड किया गया है। 500 से ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप मैनेजर है रूरल बिजनेस के, जो कृषक मानक सहित सीधा सलख जरित हुवंतु एंड सेमनंकु स्कीम विनियोग एवं आर्थिक योजना उपरे मार्गदर्शन करती। ओके, तो ये हमारे 500 RMRU पूरे देश में फैले हुए हैं, हर गांव हर कस्बे तक में इनकी पहुंच है। और हमारे कृषक बंधुओं को ये गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से किस स्कीम में किस तरह से सुविधा ली जाए।
ना केवल वो लोन से संबंधित बताते हैं। एंड ये RMRU जो है हमारे अधिकतर कृषि ग्रेजुएट हैं, एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट हैं, तो उनको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी है उन्हें, तो वो कृषक बंधु को गाइड भी करते हैं कि कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा जाए, इसमें कैसे जो वितरण कथा आपण कहले ताहा केमती करा जाए। जी जी। तो इसमें बेसिकली RMRU स्प्रेड हैं। ओके। तो कृषक भाई हमारे कभी भी किसी भी RMRU से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है, हर एक रीजनल ऑफिस में एक रिलेशनशिप मैनेजर रूरल बिजनेस हैं। डिपेंड करता है कि उस रीजनल ऑफिस के अंदर कितनी रूरल ब्रांचेज हैं, कितनी एग्रीकल्चरल की ब्रांचेज हैं। जहाँ अधिक हैं वहाँ पे हमारे अधिक RMRU भी हैं। जिस रीजनल ऑफिस का जोग्राफिकल एरिया बड़ा है, जहाँ एक से अधिक की ज़रूरत है, भारतीय स्टेट बैंक ने एक से अधिक RMRU भी रखा है। तो वो हमारे सारे कृषक बंधु को, इससे पहले जितने स्कीम की बात मैंने की, AIF, PM कुसुम, फूड प्रोसेसिंग, हर तरह की एक्टिविटी में RMRU उनको मदद करते हैं कि किस तरह से बैंक की ये सुविधा ली जाए। तो ये योजना गुड़िक जहाँ आप कहले ये केवल कौन अन्नदाता उत्सव जो 15 दिन चली ही चाषी मैंने जदि आसुचंती से माने से योजना नहीं परिबे ना परवर्ती समय में ताहा रहे। ये जो कृषक उत्सव है 15 दिनों का, एक केवल सचेतनता, यस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए केवल है। ये स्कीम हमारा सालों भर हर दिन के लिए उपलब्ध है। हमारे अनेक चाषी नहीं भूल नहीं, ये हर समय के लिए। मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा अपने कृषक बंधुओं को कि हमारी ये सुविधाएं केवल अभी इस एक पखवाड़े के लिए नहीं है, 8 से 23 तारीख तक के लिए नहीं है, आज तक के लिए नहीं है, सब बड़े रहे। ये हर समय के लिए है, हमेशा के लिए है। इसके लिए कभी भी हमारी किसी भी शाखा को जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आपको शाखा में पहुंच नहीं पा रहे हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर है 18001234। बहुत सीधा नंबर है 18001234। उस पर भी यदि फ़ोन करें तो हमें पता चल जाएगी कि आपकी ज़रूरत क्या है। AIF एवं PMFME कहतु, PM कुसुम कहतु एवं ENWR फाइनेंसिंग आदि सरकारी योजना जहाँ सब रही ग्रामीण भारत को केते परिवर्तन करुछि एवं SBI एथिरे केते समर्थन करुछि बा सपोर्ट करुछि। कृषिर आधुनिकीकरण एवं कृषकांक आयरे उन्नति आनिबा उद्देश्य रे SBI समस्त प्रमुख सरकारी पदक्षेप सहित घनिष्ठ भावरे जड़ित। आमर भूमिका केवल अर्थ जोगाई बारे नुहे बरं प्रत्येक योजनार लाभ कृषक मानंकु सार्थक भावे पहुँचाइबा। आमे सक्रिय भावरे समर्थन करी थीबा केतक प्रमुख कार्यक्रम अभी मैं बताऊंगा। ये जो हमारे अलग अलग स्कीम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कृषक भाइयों का कि आय को डबल करना, है ना। तो उस क्षेत्र में ये सारे स्कीम बनाई गई है। तो मैं एक एक करके कृषकों का आय 2 गुना ही पाएगा। जी जी, एक एक करके मैं स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे AIF जो ओडिया में यदि बोलें तो कृषि भित्ति भूमि पांठी, सही बोला मैंने? आगे या थैंक यू। तो एक परिवर्तनशील योजना है ये, जहाँ अमल परिवर्ती भित्ति भूमि जे परी की गोदाम, शीतल भंडार, ग्रेडिंग यूनिट एवं प्राथमिक प्रक्रियाकरण केंद्र को प्रोत्साहित करीत है। यह कृषक मानक को क्षति ह्रास करीबारे, संकट बिक्री को एराई बारे एवं उत्तम मूल्य पाइबारे सहायता करे। हमारे बहुत सारे किसान हैं जो जल्दबाजी में अपने फसल बेच देते हैं। तो AIF स्कीम में वो शीतल भंडार बना सकते हैं, ग्रेडिंग यूनिट बना सकते हैं। इससे उनका इसको भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार ने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में नाम दिया है। तो इसीलिए इस स्कीम को AIF स्कीम बोला जाता है। तो इस स्कीम में हमारे कृषक बंधु इस पर लोन ले सकते हैं। दूसरा स्कीम आ जाता है फिर PMFME बोलते हैं इसको, सूक्ष्म खाद्य प्रक्रियाकरण उद्योग। तो PMFME अधीन रे आमे खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र प्रवेश करिबाकू चाहूथीबा कृषक स्वयं सहायक गोष्ठी एवं सूक्ष्म उद्योगी मानक सहायता करूछु। जो माने खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र रे सेमानकर काम करिबा को चाहूछन्ती तो सेमान को प्रोत्साहन करिबा पई ये रहिछि। PM कुसुम विषय रे जानिबा। PM कुसुम माध्यम रे आमे कृषक मानक को सौर भित्तिक जल सेचना, सोलर सिस्टम, सोलर या जी एवं अक्षय शक्ति समाधान ग्रहण करिबारे
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। Okay. ଏହା ଜଳସେଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, अस्थायी चाष को प्रोत्साहित କରିଥାଏ एवं कृषि स्तर शक्ति स्वाधीनता वृद्धि करीता है। Okay. इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये अक्षय स्रोत है, सोलर अक्षय स्रोत है। इसमें कृषक बंधु भी हमारे इन्वायरमेंट को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बेसिकली पीएम कुसुम योजना के तहत यदि वो कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, परिवेश पाई भी उपयोगी एवं चाषी पाई मध्य एवं यहाँ पर ENWR मध्य अछि से विषय जानिबा एवं तापरे हमें आगो को बढ़िया। बेसिकली ENWR मींस इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। इसके अधीन SBI इसमें काफ़ी एक्सपेंड किया है। यहाँ कृषक मानक सेमानंकर उत्पाद संरक्षण करिबा, गोदाम व्यवहार करिबा एवं अभावी विक्रय न करी यह विरुद्ध ऋण पाइबा को अनुमति देई था। आमे देखु जो अनेक समय चासी अभावी बिक्रीर शिकार होची, शीतल भंडार अभाव रही विभिन्न स्थान रे, तो से दिगरे केमती से माने ऋण से मानको मिली परिबो, से दिगरे केमती से माने अभावी बिक्रीर शिकार हेबेनी, सेति पई ये योजना आपन। इसमें ऐसा होता है कि सरकार के जो वेयर हाउस हैं वहाँ पे वो अपना सामान रख सकते हैं। उसके सामान रखने के एवज में उनको एक वेयर हाउस रिसीट मिलता है। ओके। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट को बैंक में गिरवी रख करके, बैंक में दे करके यदि ऋण ले सकते हैं। फिर जब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो बैंक का ऋण चुका देंगे। उसके बाद वो सामान जो वेयर हाउस में है रखा हुआ उनका है। जब उनके अनुसार से उनके सामान का, उनके फसल का मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उस वक्त वो अपना उसको बेच सकते हैं। उस वक्त वो अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्रॉफिट देख सकते हैं। निश्चित भाव में अनेक किसी विषय आप आलोचना कले, खूब सुंदर वार्ता देले चाषी मानू, किंतु जेतु कार्यक्रम सारिबार समय हेलानी आपण कृषक मानू शेष में कौन कहबे? SBI प्रत्येक चाषी का सह छिरा होई छी। प्रत्येक सीजन रे, प्रत्येक क्षेत्र रे एवं प्रत्येक स्वप्न रे आसंतु एकाठी विकसित भारत 2047 आड़ंकु जीवा जेउठारे प्रत्येक कृषक सशक्त हेबे, प्रत्येक क्षेत्र समृद्ध हेबे एवं प्रत्येक प्रक्रियाकरण समृद्ध हेबे। आमर समस्त अन्नदाता मानंकु देश को खाद्य जोगाइवा एवं कठिन परिश्रम पाइवा धन्यवाद। SBI सबु बेले आपनंक सहित अच्छी। आप सबको एडवांस में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। आप लोग स्वस्थ रहें, देश के विकास में योगदान रखें। SBI हमेशा आपके साथ है। आप सबको हमारा नमस्कार, धन्यवाद। जो माने आमको अन्न जोगाउछंती, जो माने आम देशर अर्थनीतिर गोटे बड़ सहभागिता रखुछंती, से मानक पाई SBI एते काम करुछि, SBI एते योजना करुछि, सुनिक बेस खुशी लागिला एवं ये प्रकृति रे बहुत इंस्पायरिंग थिला, बहुत प्रेरणादायक थिला। सर आपन को अनेक धन्यवाद आम सहित आज जोड़ी होइतबार एक्सक्लूसिवली एवं आलोचना करथिबार। आमे भाबुछु जे कृषक मानक पाई ये कार्यक्रम टी बेस उपादेय हो पारिबो। कृषक माने बाबद रे बहुत किछि जानि पारथिबे जे सेमाने केमिति सेमानकर फसल पाई ऋण आनि पारिबे, सेमाने केमिति जो सरकारी योजना गुडिक अछि तार लाभ पाई पारिबे SBI माध्यम रे। ए सब सेमाने जानि पारथिबे। अनेक धन्यवाद आम सहित अधिक आलोचना करथिबार।